तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका RSAT एग्ज़ाम 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप सभी जुड़े थे RSAT के नंबर 1 प्लेटफॉर्म के साथ में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी अभी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है ना। तो सबसे पहले अगर आपको PDF का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन है आप सभी के सामने, पहला डिवाइस ड्राइवर, एडोब रीडर, कोर्टाना या फिर विंडोज़ डिफ्रेगमेंटर है ना। तो ऐसा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि PDF फाइलों को देखने के लिए हम एडोब रीडर का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। आप सभी को जो है आज की क्लास को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग खाली जगह से कर सकते हैं ना। वर्ड एक्सेस, PPT आदि, या फिर यूट्यूब है, गूगल प्ले, आउटलुक आदि, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस आदि, या फिर SSO है, PRSY है, या फिर LPG है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट आप सभी को पता है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनका यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज के URL को खाली जगह पर प्रदर्शित करते हैं ना। फॉर्मूला बार, एड्रेस बार, स्टेटस बार या फिर टाइटल बार। URL का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो यहाँ से फॉर्मूला बार या फिर एड्रेस बार, स्टेटस बार या फिर टाइटल बार। टाइटल बार आपको याद रखना है कि डेस्कटॉप का सबसे ऊपर वाली बार होती है। स्टेटस बार जो है आपके टास्क बार से जस्ट ऊपर होती है ना, जहाँ पे आपको जो है फाइल की स्थिति जैसे बताई जाती है, आपने कितने पेज इंसर्ट किए हैं, पेज नंबर, आपने कितने वर्ड लिखे हैं ना, इन सभी के बारे में जानकारी आप स्टेटस बार में देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एड्रेस बार, ऑप्शन बी। यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। नीचे दी गई तालिका से मिलान करना है ना, सही विकल्प को चयन करना है यहाँ पे आपको। तो देखो आपको क्या पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस इसके अंदर कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस है और स्टोरेज डिवाइस, इनका आपको मिलान करना है। तो देखो इनपुट डिवाइस आपके कौन से हो जाएंगे, ट्रैक वॉल है, माइक्रोफोन और कीबोर्ड है ना। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे है, यानी कि फर्स्ट के अंदर आपको P देखना है। फिर सेकंड है आपके सामने आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस आपको पता है मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन है ना। और स्टोरेज डिवाइस यहाँ से आपका हो जाएगा, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट के अंदर P देखना है और सेकंड जो है इसके अंदर आपको देखना है R, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। इनपुट डिवाइस आपके ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड हो जाएंगे। आउटपुट डिवाइस आपके मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन हो जाएंगे। और स्टोरेज डिवाइस आपके हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी विधि है जहाँ कई कार्य या फिर प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि CPU को साझा करती है ना, जबकि एक खाली जगह एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई CPU का उपयोग करके दो या अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग है ना। मल्टीटास्किंग एक ऐसी विधि है जहाँ कई कार्य या फिर प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि CPU को साझा करती है, जबकि मल्टी प्रोसेसिंग एक प्रोसेसिंग मोड है ना। यहाँ से तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट खाली जगह है, इसके अंदर मल्टीटास्किंग आएगा और सेकंड के अंदर मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी के सामने, यहाँ पे पूछा गया है राजमेघ क्या है ना, इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को याद रखना है कि राजमेघ आपका एक राजस्थान का क्लाउड है। राजमेघ के संदर्भ में एक तो आपसे सांस और
एक PSS है ना, इनका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। सास का हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और पास का हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो राजमेघ आपका राजस्थान का एक क्लाउड है। ऑप्शन सी ऐसा आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे पूछा गया है कि एक प्रोग्राम है जो खाली जगह एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर, CD-ROM ड्राइव इत्यादि को चलाता है ना, और नियंत्रित करता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यानी कि कौन करता है, डिवाइस ड्राइवर करता है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। खाली जगह वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण है स्काइप, जीमेल, हॉटमेल या फिर स्पैम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्काइप क्या होता है, एक वेब आधारित चैट सेवा का उदाहरण ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह में 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या की डेटा के आधार पर जारी की जाती है ना। URL, IP पता, आधार या फिर पैन। तो आप सभी को पता होगा है ना, आधार कार्ड आपका हो जाएगा, इसके अंदर 12 अंक होते हैं और ये आपकी एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है ना। तो ऐसा आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, IRCTC का पूरा नाम। तो यहाँ से आपका हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से SSO, यानी कि SSO का जो है उद्देश्य नहीं है ना। SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन याद रखना है। तो देखो, एक व्यक्ति एक पहचान है ना, ये तो इसका उद्देश्य है। सेवा के वितरण एवं हलफनामों के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी इसका है। और राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक एकल खिड़की इंटरफेस है ना, ये भी इसका करेक्ट है। जबकि आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए ना। तो ये यहाँ से इसका उद्देश्य नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है MS एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाई और के सेल का पता होता है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा A1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है ना। तो आप सभी को पता है हॉटस्पॉट के लिए आपके वाईफाई की आवश्यकता होती है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी हो जाएगा यहाँ से। और किस नेटवर्क का उदाहरण है, तो ये आपको याद रखना है WLAN है ना। WLAN का मतलब हो जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ का उपयोग जो है डेटा शेयरिंग, यानी कि कम दूरी के लिए इसका यूज़ आप कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है खाली जगह मुक्त विश्वकोश है ना, गूगल, विकीपीडिया, बिंग या फिर पेज रैंक। तो देखो, गूगल है, बिंग है, ये आपके सर्च इंजन के एग्जाम्पल है। जबकि विकीपीडिया ये क्या होता है, एक मुक्त विश्वकोश है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जब आप अपने जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल जो है बंद कर देते हैं, तो अधूरा ईमेल इसमें जो है किसमें सहेजा जाता है ना। तो आपको बताना है CC, VCC, अटैचमेंट या फिर ड्राफ्ट। तो आपके जो आधे अधूरे मैसेज होते हैं, जैसे आप ईमेल लिखते हैं ना और आपके बीच में कुछ काम आ जाता है, तो वो ईमेल आपका आधा रह जाता है, तो ड्राफ्ट के अंदर आपका स्टोर होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। CC का पूरा नाम याद रखना है ना, कार्बन कॉपी। VCC का मतलब होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और अटैचमेंट का यूज़ जो है, जब भी ईमेल के साथ आपको कोई फाइल ऐड करवानी है, फ़ोटो भेजना है, तो अटैचमेंट के द्वारा आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है ना, जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। OTP, तो OTP का पूरा नाम आपको याद रखना है, वन टाइम पासवर्ड, कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि या फिर CVV नंबर है ना। तो 3 अंकों वाला जो सुरक्षा कोड होता है उसको बोला जाता है CVV नंबर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। इसका पूरा नाम होगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अगर आपसे पूछे ना कि क्रेडिट कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो आपको याद रखना है 16 अंक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो देखो, SBI आपका होता है, SBI बड़ी, भीम होता है, पेटीएम होता है ना। जबकि क्रेडिट कार्ड है, ये आपका मोबाइल वॉलेट नहीं होता है।
इससे आप डिजिटल भुगतान कर सकते हो, जबकि ये मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में कट और कॉपी किए हुए टेक्स्ट जो है एक अस्थायी भंडारण संग्रहित होते हैं, जिसे हम कहते हैं ना होम, रिबन, क्लिपबोर्ड या फिर मैक्रो। तो इसको आप क्लिपबोर्ड बोल सकते हो, यानी कि कट और कॉपी किया हुआ जो टेक्स्ट है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर चला जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। कट की शॉर्टकट की आपको याद रखना है, Ctrl+X होगी, सी की होगी कॉपी की होगी Ctrl+C। अगला क्वेश्चन है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो टाइम्स न्यू रोमन आपकी एक फॉन्ट का प्रकार है ना, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कौन सी कुंजी दबा सकते हैं ना, बी या फिर W, Ctrl+B या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी कुंजी को आप दबा सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तन करता है और नई सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। तो यहाँ से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैप सेल, रीनेम, मर्ज एंड सेंटर या फिर अलाइनमेंट। तो सेंटर में लाने के लिए आप मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करेंगे है ना, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डेटा है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल कर लिए, फिर आप किसका उपयोग करेंगे ना, फिल्टरिंग, फ्रीजिंग पेन, मेल मर्ज या फिर लीजेंड। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको बताना है ना कि उन पंक्तियों को आपको दर्शाना है जिनमें उन छात्रों के डेटा है जिन्होंने 70 से अधिक अंक हासिल कर लिए हैं, तो आप फिल्टरिंग का यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 है ना, इन फाइलों का एक्सटेंशन नाम है। तो देखो 2003 का आपको याद रखना है, जबकि 2007 और 2010 का सेम है। तो 2003 का आपका हो जाएगा XLS, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। यहाँ से 2007 और 2010 का आपका सेम है, यानी कि XLS और X। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हमले में हमलावर ट्रैफिक या फिर डेटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिभार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है ना। तो किसका उपयोग यहाँ पे होगा, पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने, पासवर्ड हमला, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक या फिर फिशिंग या फिर ट्रोजन हॉर्स अटैक है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये वाला जो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है ना, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, ऑप्शन बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। फिशिंग के अंदर आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है ना, जैसे आपके पासवर्ड है, डेट ऑफ DOB है, और भी आपसे जानकारी पूछी जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको याद रखना है फिशिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा भारतीय IT अधिनियम 2000 है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में सिस्टम रिस्टोर सुविधा का क्या उपयोग है। ये उपयोगकर्ता को अलग अलग रिसीवर के लिए एक ही मेल लिखने की अनुमति देता है क्या, ये तो आपका गलत हो जाएगा ना। यह उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर की स्थिति को समय के पिछले बिंदु पर वापस लाने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी या फिर अन्य समस्याओं से उबरने के लिए किया जाता है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाई देगा, यह जांचने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे है ना। फाइल प्रीव्यू, प्री प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू या फिर स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो यहाँ से आप जो है प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आप अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइडों के थंबनेल को देख सकते हैं ना, ताकि उन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। आप किसका उपयोग करेंगे, स्लाइड शो, रिव्यू, एनिमेशन व्यू या फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो ऐसे आप जो है स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन डी ऐसा आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। कंट्रोल पैनल विंडोज 10 में ना अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने। उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरों को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर बदलने की अनुमति देता है, या फिर उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर को बदलने या फिर सक्षम करने की अनुमति देता है, या ऑप्शन सी है कि उपयोगकर्ता को स्क्रीन रेजोल्यूशन और रंग गुणवत्ता को बदलने की अनुमति देता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी आप सेटिंग से कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। टेलीविज़न या फिर प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पत्ति छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट आपको देता है, वीजीए कार्ड या फिर HDMI, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, वीजीए कार्ड और HDMI दोनों केबल से आप कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है, और निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है ना, CDR, DVD या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्टिकल डिस्क में आपके उपरोक्त सभी आते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपके सामने है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। और वक्तव्य सेकंड है आपके सामने कि गूगल ड्राइव जो है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स आपके वेब ब्राउज़र के उदाहरण है। तो दोनों कथन है, इसके अंदर से आपको बताना है कि कौन सा गलत और कौन सा सही है। तो देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र के रूप में ना रिप्लेस किया गया है। तो ये तो फर्स्ट कथन तो आपका बिल्कुल ही सत्य है। जबकि गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स है ना, एक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल है। तो ये जो सेकंड वक्तव्य है आपका यहाँ से गलत हो जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि वक्तव्य फर्स्ट आपका सही है और वक्तव्य सेकंड आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग क्या है। तो ये जो क्या करता है, चयनित पार्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है, या फिर चयनित पार्ट के बीच में एक रेखा खींचता है, या फिर ये चयनित पार्ट के नीचे एक रेखा खींचता है, या फिर ये टेक्स्ट बेसलाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है ना। तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको मिडल से काटना, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा कि ये चयनित पार्ट के बीच में एक रेखा खींचता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है, तो फ्लॉपी डिस्क, CD DVD या फिर हार्ड डिस्क। तो यहाँ से आपके सबसे अधिक पूछा है ना, सबसे कम है। क्या पूछा आपको, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है, फ्लॉपी डिस्क, CD DVD या फिर हार्ड डिस्क। तो यहाँ से हो जाएगी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन पर एक ऐप को खाली जगह द्वारा इंस्टॉल या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं ना। तो गूगल प्ले स्टोर या फिर गूगल तेज, IRSTC या फिर IRCTC है ना, किसके द्वारा आप कर सकते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितने भी अभी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।